अपना रेडियो 96.9 एफएम। सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, एकाग्रता, और इसे प्राप्त करने के एक अद्भुत साधन योग के बारे में। दोस्तों, एकाग्रता यानी कि ध्यान केंद्रित करने की कला। जब हमारा मन भटकता है तो ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब मन एक बिंदु पर ठहरता है तो वही ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, कलाकार हो या खिलाड़ी, सभी के लिए एकाग्रता सफलता की कुंजी है। पर आज के समय में सोशल मीडिया, भागदौड़ और तनाव के बीच मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। तो योग के माध्यम से हम कैसे अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, चलिए जानते हैं हमारी आज की योग संगम श्रृंखला के विशेष कार्यक्रम योग से एकाग्रता में। नमस्कार जी, मेरा नाम कैलाश रानी है और मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। तो आज का हमारा विषय रहेगा मन को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना। योग में हम अपने अगर बॉडी के हर ऑर्गन को ठीक कर सकते हैं, आंखों को ठीक करते हैं। मन शांत करने के लिए योगाभ्यास बहुत जरूरी है, योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हम लोग भटकते रहते हैं इधर उधर, जो देखा खा लिया, हमें कुछ खाने की कोई आइडिया नहीं रहता हमें। तो उससे सबसे पहले बॉडी में क्या होता है, पेट में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। पेट में प्रॉब्लम आती है तो और ऑर्गन भी हमारे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और हमारा मन जो है वो बेचैन होता है, फिर उसको नींद नहीं आती क्योंकि पेट में गड़बड़ा, पेट ठीक नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा जो भी खाया हुआ है। तो योग हमें सिखाता है कि किस तरह हमने अपना घर का खाना, सुबह के खाना, मौसम के हिसाब से खाना, वो सिखाता है कि किस तरह हमने अपना डाइट को ठीक रखना, कितने टाइम पे कब उठना है, कब खाना है, और सोना भी हमको जल्दी है ताकि हम सुबह अमृत वेला में उठकर योगाभ्यास के लिए जाए, वहाँ पे आसन करें। आसपास से हम अपने शरीर को लचीला बनाते हैं। शरीर जितना लचीला होगा उतना हमारे शरीर के रोग दूर जाएंगे, शरीर में रोग नहीं आएगा। रोग तभी आते हैं जब हमारे शरीर में सॉफ्टनेस खत्म होती है, स्टिफनेस आ जाती है और हमारे शरीर में रोग आते हैं। स्टिफनेस तब आती है जब हमारा रक्त जो होता है वो ऑर्गन तक नहीं जाता, और रक्त को ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है श्वासों को लंबा लेना, श्वासों को लंबा छोड़ना, क्योंकि ये रक्त हमें हमारा शरीर में आगे धकेलता है। हमारा जो प्राण शक्ति है वो रक्त को एक एक अंग तक पहुंचाती है। ये सब चीजें हमें योग में आके पता लगती है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं योग जरूर सुने, ताकि उसका मन शांत रहे। अगर मन शांत है तो आपका सारे कार्य ठीक होंगे। आपको मन में शांति होने से ही सारे काम ठीक होते हैं, अदरवाइज किसी काम में आपको दिखने लगेगा, कोई काम आपका सही नहीं होगा। तो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से हमारा लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, तो हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, वहां तक हमारा ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जाने से हमारा मन शांत होता है और हमारे सारे काम सही होते हैं और हम अपने कार्य में सफलता मिलती है, हमें सफल होते हैं हम अपने कार्य में। मन को एकाग्र करने के लिए आसन तो बहुत है। मन को एकाग्र करने के लिए पहले तो हमने अपने शरीर को ठीक करना है ताकि हम एक आसन में बैठ सकें। आसन में बैठने के बाद फिर हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम जैसे हम अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम से लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। हमारा पूरा माइंड पूरा ऑक्सीजन से पोषित हो जाता है और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। हमारा जो हाई लो बीपी है वो भी ठीक हो जाता है। हमारी कई बीमारियां ठीक होती हैं, मेमोरी पावर बढ़ती है उससे हमारी। उसके बाद हमारा कपाल भाती है, कपाल मतलब वो चमकाना, भाती मैंने चमकाना।
देखिए, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले हम अगर करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, उसमें आप किसी भी आसन में बैठ जाए। अगर आपका पद्मासन लगता है तो बहुत अच्छा, नहीं लगता किसी भी आसन में बैठ जाए। उसमें आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, अंगूठा और उंगली के टिप्स मिला के तीनों उंगलियों का रुख नीचे की ओर घुटने के ऊपर रखेंगे और उसके बाद आप श्वास को गहरा भरेंगे, रुकेंगे और गहरा ही फिर बाहर निकालेंगे और फिर रुकेंगे। इसमें आप देखना आपका मन कितना शांत होगा। इसी तरह आप 8 से 10 आवृत्तियां करेंगे शुरू में, उसके बाद आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। आंखें बंद करते हुए, ध्यान श्वासों पर रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आप करेंगे। तो हमारा जो प्राण शक्ति है ये हमारी रीढ़ के माध्यम से होते हुए मस्तिष्क तक जाती है, जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। तो इस तरह सबसे पहले हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं। योग में जाते हैं तो गहरे लंबे श्वासों से हमारे प्राणायाम की आगे क्रिया शुरू होती है। तो उसमें सबसे पहले हम कपालभाति ले लेते हैं। कपालभाति करते हैं तो भी किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। इसमें बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। जो अंगूठे के साथ की 2 उंगलियां है उसको हम अंगूठा गति पे रखेंगे, अंगूठा राइट नासिका पर रखेंगे और रिंग फिंगर को लेफ्ट पे रखेंगे। तो लेफ्ट से रिंग फिंगर हटाते हुए श्वास गहरा लंबा देंगे, फिर लेफ्ट से बंद कर देंगे और अंगूठा उठाते हुए राइट से गहरा लंबा श्वास को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह हम राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, फिर राइट से निकालेंगे। तो इस तरह हम 8-10 आवृत्तियां करेंगे तो आपको देखना आपका मन कितना शांत होगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपका लो और हाई बीपी ठीक हो जाएगा, आपके पूरे ऑर्गन्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन जाएगा और हमारे फेफड़े जो आपके मेन लंग्स है, लंग्स आपके पूरी तरह ऑक्सीजन को लेने का प्रयास करेंगे। कभी ऑक्सीजन हमारे लंग्स पर पूरी जाती है, तभी आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में खांसी है, उनको सांस लेने में तकलीफ है क्योंकि हमारे लंग्स में पूरी तरह सांस नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम छोटे छोटे सांस लेते हैं, छोटे छोटे सांस छोड़ते हैं, वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती। इसलिए गहरे लंबे श्वास करें, अनुलोम विलोम करें और उसके बाद कपालभाति करें। कपालभाति से और ज्यादा प्रभाव आएगा। उसमें हमें दोनों हथेली को घुटनों पे रखना है, किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठना, घुटनों पे रखना है और सांस को पहले भरना है और फिर शक्ति के साथ उस सांस को दोनों नासिकाओं से बाहर फेंकना है। इसकी 20 आवृत्तियां करें सबसे पहले, तो आप देखेंगे हमारे माइंड पे कितना अच्छा प्रभाव आता है उसका। जो हमारे लंग्स में जो दूषित वायु जमा होती है वो भी सारी बाहर आती है क्योंकि हम प्रेशर से सांस को बाहर फेंक रहे हैं इसमें। तो आप कपालभाति करेंगे, ये करेंगे। आगे बहुत सारे प्राणायाम है, भ्रामरी है, उज्जयी है, प्राणायाम बहुत ज्यादा है। इसलिए आप जुड़ेंगे तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल मन शांत हो जाएगा आपका, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। स्टूडेंट के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, उनके नंबर अच्छे आएंगे, उनके आगे मार्ग अच्छा बनेगा। तो बच्चे से अगर शुरू करें, बच्चे से शुरू करेंगे योगाभ्यास प्राणायाम तो उनको बहुत पूरी लाइफ उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आजकल ज्यादातर ऑनलाइन नहीं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, घरों में बच्चे भी ऑनलाइन ही ज्यादा कर रहे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आप आंखें ज्यादा देर उसके ऊपर मत रखो स्क्रीन पे। थोड़ी देर बाद आंखों को बंद करके थोड़ी देर बैठना है ताकि मन शांत हो जाए। अदरवाइज आपका मन चंचल रहेगा हमेशा और आपको कई चीजें याद नहीं रहती, भूलना शुरू कर देते हैं क्योंकि इतना माइंड पे प्रेशर आ जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें बंद करके थोड़ा गहरा लंबा श्वास करें 2-4 बार, फिर आंखें खोल के अपना लैपटॉप स्क्रीन देख लें। इसलिए हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में आप ये थोड़ा करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो साथियों, जाना आपने, योग न केवल शरीर की शक्ति है बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की ऊर्जा भी है। हर दिन कुछ मिनट योग को दीजिए, एकाग्रता स्वयं आपके पास आएगी। और याद रखें, एकाग्रता कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। योग उस अभ्यास की सबसे सशक्त विद्या है। तो दोस्तों, आज के योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में बस इतना ही। चलते चलते दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM, एक्स हैंडल @IIMC और हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति।
फिर मुलाकात होगी और एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, शांत रहें और योग से जुड़े रहें।